हाय देयर, ये MGT601 SME मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 15 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। इस लेसन का टाइटल है द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ अ स्मॉल बिजनेस। सो आपके सामने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस लेसन के अंदर, क्या क्या आप सीखेंगे। सो ये लेक्चर डील करता है स्टार्टअप प्रोसेस के साथ, जो कि ऑब्टेन करने के लिए एक बैंक लोन को, और आइडेंटिफिकेशन जो है प्रोजेक्ट्स की और उसकी सोर्सेज, और इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन जो है न्यू वेंचर अपॉर्चुनिटीज़ की, और इसके अलावा जो फील्ड प्रॉब्लम्स हैं स्टार्ट करने की नए एंटरप्राइज की। सो सबसे पहले है इसके अंदर द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ अ स्मॉल एंटरप्राइज। सो स्टार्ट करना एक न्यू एंटरप्राइज को चैलेंजिंग होता है और मल्टी डायमेंशनल टास्क है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी को कई तरीक़ों से, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस डेवलपमेंट और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू वेंचर अपॉर्चुनिटीज़। सो एंटरप्रेन्योर्स सर्च करते हैं न्यू वेंचर्स के लिए, एक्सप्लोर करते हुए इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज। सो एक्सटर्नल रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं, ट्रेड जर्नल्स हैं, प्रोफेशनल जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, जो कि इन्फॉर्म करती है ट्रेंड्स के बारे में, फैशन, कस्टम्स और दूसरे सोशल एरियाज़ में। और इसके अलावा भी एक्सेस किया जा सकता है प्रोफेशनल मैगजीन का, कैटरिंग टू पर्टिकुलर इंटरेस्ट, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर्स, ऑयल्स और वनस्पति, ताकि अपडेट रहा जाए स्पेसिफिक न्यूज़ इंडस्ट्री के हवाले से और जो डेवलपमेंट्स हैं। और ये ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस भी अटेंड कर सकते हैं, ताकि देखें कि कौन सी नई प्रोडक्ट्स और सर्विस हैं। और इसी के अलावा एंटरप्रेन्योर्स जो है वो आइडियाज़ भी हासिल कर सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज और दूसरे जो है। सो इंटरनल रिसोर्सेज जो उसमें क्या शामिल है। सो एंटरप्रेन्योर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं इंटरनल रिसोर्सेज, मतलब वहाँ से भी। सो कैन ड्रॉ ऑन देयर इंटरनल रिसोर्सेज। सो उसके अंदर शामिल है स्टोरेज जो है नॉलेज की, जो कि बिल्टअप है ओवर द ईयर्स, एनालाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम की रोशनी में, एंड देयर कैपेसिटी टू सॉल्व देम। और उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योर जो है वो यूज़ करते हैं इंटरनल रिसोर्सेस अपने, ताकि एनालाइज करें कॉन्सेप्ट, सर्च मेमोरीज फॉर सिमिलैरिटीज़ और रिलेटेड एलिमेंट्स, और रिकम्बाइन करें एलिमेंट्स को न्यू और यूजफुल वेज में। सो स्टेप्स इन इनोवेटिव प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स हैं। सो जो पहला स्टेप है इनोवेशन की तरफ, वो है आइडेंटिफाई करना एक नीड को, जो कि रिक्वायर करती है फुलफिलिंग as many products and service has been developed from such perception, जैसे कि ग्राफिक कॉपिंग मशीन, क्रेडिट कार्ड और इंस्टेंट फोटोग्राफी। उसके बाद फिर कलेक्शन जो है डेटा की, और डेफिनेशन जो है कॉन्सेप्ट। सो एंटरप्रेन्योर कलेक्ट करता है डेटा और इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेटेड होती है आइडेंटिफाइड नीड या प्रॉब्लम से। और उसके बाद आउटलाइनिंग द प्रॉब्लम। सो एंटरप्रेन्योर आउटलाइन करता है प्रॉब्लम जो कि दे आर ट्राइंग टू सॉल्व, जो कि वो ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद सर्च मेमोरी फॉर सिमिलैरिटीज दैट सीम रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट एंड इट्स प्रॉब्लम। सो एंटरप्रेन्योर यूज़ करते हैं अपनी नॉलेज को और एक्सपीरियंस, ताकि सर्च करें जो सिमिलैरिटीज़ हैं, आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम और जो दूसरी सिचुएशन उन्होंने एनकाउंटर किए पास में उनके दरमियान। और उसके बाद फिर इवेल्यूएटिंग द पॉसिबिलिटी of to combine similarities and related ideas. So एंटरप्रेन्योर एवेल्यूएट करते हैं जो पोटेंशियल है कंबाइन करने का सिमिलैरिटीज़ और रिलेटेड आइडियाज़, जो कि आइडेंटिफाइड हुए हैं प्रीवियस स्टेप में। उसके बाद है रीचिंग टेंटेटिव सोल्यूशन। जब पोटेंशियल कॉम्बिनेशन जो है वो आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, एंटरप्रेन्योर को ज़रूरत होती है रीच करने के लिए एक टेंटेटिव सोल्यूशन। उसके बाद है क्रिटिकल स्क्रूटनी ऑफ सोल्यूशन। सो एंटरप्रेन्योर क्रिटिकली इवेल्यूएट करते हैं टेंटेटिव सोल्यूशन जो कि प्रपोज्ड हो चुका है, और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल इवेल्यूशन। सो टेंटेटिव सोल्यूशन के बाद जब टेंटेटिव सोल्यूशन जो वो क्रिटिकली इवेल्यूएट हो चुका है, सो एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं प्रैक्टिकल इवेल्यूशन के साथ। सो सोर्सेस क्या हैं आइडियाज़ के न्यू प्रोडक्ट के लिए। पहला है नेसेसिटी।
यानी कि आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल कस्टमर नीड और डेवलप करना सोल्यूशन उन नीड्स को मीट करने के लिए। उसके बाद है हॉबी और पर्सनल इंटरेस्ट, यूज़ करना पर्सनल इंटरेस्ट का या हॉबीज़ का एज अ बेसिस के तौर पर डेवलप करने के लिए न्यूज़ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। उसके बाद है फिर वाचिंग ट्रेंड्स इन फैशन एंड कस्टम्स, सो यानी कि जो चेंजिंग ट्रेंड्स और कस्टम है उनके मुताबिक उनको देखना वेरियस एरियाज़ में, जैसे कि फैशन, टेक्नोलॉजी या सोशल बिहेवियर। और उसके बाद फिर ऑब्जर्विंग अदर डेफिशिएंसीज। सो दूसरी डेफिशिएंसीज को ऑब्जर्व करने से क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट होती है परफॉर्मेंस के अंदर, या फिर ऐड करना डिज़ायरेबल फीचर एक प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। और फिर है हमारे पास गैप फिलिंग, इससे मुराद प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का गैप या डेफिशिएंसी मार्केट के अंदर और क्रिएट करना प्रोडक्ट या सर्विस जो कि फिल करे उस गैप को। और उसके बाद है फिर नॉवल यूज़ ऑफ प्रोडक्ट नॉन्स। सो एंटरप्रेन्योर जो है वो एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आ सकते हैं डिस्कवर करने के लिए जो नॉवल यूज़ है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का। और उसके बाद है फिर एनसीलरेशन, एंटरप्रेन्योर्स जो है वो कन्सीव कर सकते हैं न्यू आइडियाज़ को या इम्प्रूवमेंट जो प्रोडक्ट के अंदर जिसके साथ वो फेमिलियर हो। और उसके बाद है फिर हमारे पास के पिटफॉल इन सेलेक्टिंग न्यू वेंचर्स अपॉर्चुनिटीज़। सो पहला है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, एंटरप्रेन्योर्स जो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने आइडिया के साथ वो नज़रअंदाज कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंस है स्क्रूटनाइज करने की उसकी फिजिबिलिटी, और उससे फिर क्या होता है कि फेलियर आता है उनके प्रोजेक्ट में। उसके बाद फिर मार्केट मायोपिया, एंटरप्रेन्योर का फोकस जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर होता है मार्केटेबिलिटी से ऊपर। सो उससे क्या होता है डिज़ास्टर होता है, क्योंकि मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है प्रोडक्ट की वो प्रॉपरली जो है वो असेस नहीं हो पाती। और उसके बाद है इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट, एंटरप्रेन्योर जो है वो फेस कर सकते हैं टेक्निकल डिफ़िकल्टीज प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट के दरमियान, जो कि टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली भी हो सकता है। और इनएक्सपीरियंस होना यानी कमी होना एक्सपीरियंस की इन एरियाज़ के अंदर, और उससे क्या हो सकता है कि सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आ सकती है न्यू एंटरप्राइज के लिए। उसके बाद है इम्प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, एंटरप्रेन्योर जो है वो ओवरलुक कर सकते हैं नज़र जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, एंथुजियाज्म या प्री ऑक्यूपेशन जो होती है उनकी दूसरे एस्पेक्ट्स के साथ बिजनेस के, और उससे ओवर कैपिटलाइजेशन या अंडर कैपिटलाइजेशन होती है यानी कि ज़्यादा या कम। उसके बाद है लैक ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सो कैप्चर करने के लिए मार्केट को एक प्रोडक्ट को लाजमी डिस्टिंक्टिव उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए जो अलग हो, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिज़ाइन, यूटिलिटी या दूसरे फीचर के हिसाब से होनी चाहिए जो कि प्रोवाइड करे कॉम्पिटिटिव एज। उसके बाद है फिर ओवरलुकिंग लीगल इश्यूज़, सो इम्पोर्टेंस जो है मीट करने की, पूरा करने की लीगल रिक्वायरमेंट को हाईलाइटेड है, जैसे कि प्रोवाइड करना वर्कर्स को लीगल ड्यूज, इंश्योर करना कंज्यूमर सेफ्टी और कॉपीराइट और ट्रेडमार्क लॉ को वायलेट ना करना। सो एंटरप्रेन्योर को अवेयर होना चाहिए इन जितनी भी ये लीगल ऑब्लिगेशंस हैं इनसे, ताकि अवॉइड किया जाए जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई तो इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।